Hello students, welcome to my channel NCERT Expert. We have completed 7 chapters. Now we will start new chapter number 8, comparing quantities from class 7th maths. First of all, we will do its introduction. In our daily life, there are many occasions when we compare two quantities. Suppose we are comparing heights of Hina and Amir. डेली लाइफ में बहुत सारे ऐसे ओकेज़न्स होते हैं जब हम दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये हीना है और ये आमिर है, इनकी हाइट्स को हम कंपेयर करते हैं। हीना की हाइट 150 सेंटीमीटर है और आमिर की हाइट है 75 सेंटीमीटर। हीना इज़ 2 टाइम्स टॉलर देन आमिर। आमिर की हाइट 75 सेंटीमीटर है, तो हीना की हाइट अगर 150 सेंटीमीटर दे रखी है तो क्या हो जाएगा, हीना 2 टाइम्स टॉलर है आमिर से। और हम क्या कह सकते हैं, आमिर की हाइट हीना की हाइट से आधी है, 1/2 हाफ है। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे। वेयर 20 मार्बल्स आर डिवाइडेड बिटवीन रीता एंड अमित सच दैट रीता हैज़ 12 मार्बल्स एंड अमित हैज़ 8 मार्बल्स। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर टोटल जो मार्बल्स हैं 20 हैं, उनको दो बच्चों के बीच में डिवाइड करना है, रीटा और अमित। रीटा के पास 12 मार्बल्स हैं और अमित के पास 8 मार्बल्स हैं। वी सी फर्स्ट रीटा हैज़ 3/2 टाइम्स द मार्बल्स दैट अमित हैज़। तो हम क्या कह सकते हैं कि रीटा के पास अमित के मार्बल से 3/2 टाइम्स हैं। और हम क्या कह सकते हैं इसको, अमित हैज़ 2/3 पार्ट ऑफ व्हाट रीटा हैज़। अमित के पास जितने रीटा के पास मार्बल्स हैं उनका 2/3 पार्ट है। येट अनदर एग्जाम्पल इज़ वेयर वी कंपेयर स्पीड्स ऑफ ए चीता एंड ए मैन। हमारे पास तीसरा एग्जाम्पल है जिसके अंदर हम स्पीड को कंपेयर करते हैं। यहाँ पे टाइगर की स्पीड दे रखी है 120 किलोमीटर पर आवर और मैन की स्पीड दे रखी है 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो टाइगर की स्पीड है वो मैन की स्पीड से 6 टाइम्स है, या ये कह सकते हैं कि मैन की स्पीड टाइगर की स्पीड की 1/6 है। In the given cases, we write the ratio of heights as। जो हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल था जिसके अंदर हमने हाइट्स का रेशियो लिया था, तो इसके अंदर हम रेशियो कैसे लिखेंगे, हीनाज हाइट आमिर्स हाइट इज़ 150:75 और ये कट करके कितना आ जाएगा 2:1। कैन यू नाउ राइट द रेशियोज़ फॉर द अदर कंपेरिजन्स। क्या हम दूसरे रेशियोज़ जो दे रखे हैं, उन जो कंपेरिजन्स दे रखे हैं उनके लिए हम रेशियोज़ लिख सकते हैं। देयर रिलेटिव कंपेरिजन्स एंड कुड बी सेम फॉर 2 डिफरेंट सिचुएशंस। इफ़ हीनाज हाइट वाज 150 सेंटीमीटर एंड आमिर हाइट वाज 100 सेंटीमीटर, तो रेशियो क्या बनेगा उनका, 150:100। 150/100 इज इक्वल टू 3/2, दैट इज़ 3:2। अगर 150 और 75 थे तो रेशियो क्या था, 2:1 था। और अगर हाइट दे रखी है 150:100 तो रेशियो हो जाएगा 3:2। वी सी दैट रेशियो फॉर 2 डिफरेंट कंपेरिजन्स में बी सेम। रिमेंबर दैट टू कंपेयर 2 क्वांटिटीज़ द यूनिट्स मस्ट बी सेम। जब हम किन्हीं 2 क्वांटिटीज़ को कंपेयर करते हैं तो उनकी यूनिट्स सेम होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल फर्स्ट दे रखा है, फाइंड द रेशियो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। तो इनकी यूनिट्स हमें सेम रखनी है। 3 किलोमीटर के हम पहले मीटर बनाएंगे, उसके बाद हम इनका रेशियो निकालेंगे। फर्स्ट कन्वर्ट बोथ द डिस्टेंसेस टू द सेम यूनिट। 3 किलोमीटर 1 किलोमीटर होता है 1000 मीटर, तो 3 किलोमीटर कितना हो जाएगा, 3 × 1000 मीटर, ये आ जाएगा 3000 मीटर।
अब हम रेशियो निकाल सकते हैं। 3 किलोमीटर की जगह हम लिख देंगे 3000:300। हम इसको काट देंगे, ये आ जाएगा हमारा रेशियो 10:1। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट रेशियोज। डिफरेंट रेशियोज कैन आल्सो बी कंपेयर्ड विद ईच अदर टू नो वेदर दे आर इक्विवेलेंट और नॉट। अलग अलग रेशियोज दे रखे हैं, उनको हम एक दूसरे से कंपेयर कर सकते हैं और इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि वे इक्विवेलेंट हैं या नहीं हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, वी नीड टू राइट द रेशियोज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस। तो पहले हम रेशियोज़ को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे एंड देन कंपेयर देम बाय कन्वर्टिंग देम टू द लाइक फ्रैक्शंस। जब हम फ्रैक्शंस में लिखेंगे तो ये देखेंगे कि वो लाइक फ्रैक्शंस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। इफ़ दीज लाइक फ्रैक्शंस आर इक्वल, अगर ये लाइक फ्रैक्शंस इक्वल हैं, वी से द गिवन रेशियोज़ आर इक्विवेलेंट। तो हम कहेंगे कि जो हमारे रेशियोज़ दे रखे हैं वे इक्विवेलेंट हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है, इसको समझने के लिए, आर द रेशियोज़ 1:2 एंड 2:3 इक्विवेलेंट। जो रेशियोज़ हैं 1:2 और 2:3 ये इक्विवेलेंट है या नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इनको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे 1:2 को लिखेंगे 1/2, 2:3 को क्या लिखेंगे 2/3 लिखेंगे। सेकंड क्या करना है, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक फ्रैक्शंस कौन सी होती हैं, जिनका डिनोमिनेटर सेम होता है। यहाँ पे दे रखा है 2 और यहाँ पे दे रखा है 3। तो पहले हम इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 1/2 को हम 3/3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हम नीचे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। यह आ जाएगा हमारा 3/6। 2/3 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आ जाएगा हमारा 2 2 4, 3 2 6। अब ये बन गई हमारी लाइक फ्रैक्शंस, इनका डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इनके न्यूमरेटर देखेंगे। जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी। लेकिन हमें तो यहाँ देखना है कि वे इक्वल है या नहीं है। यहाँ पर तो दोनों न्यूमरेटर डिफरेंट है। यहाँ पे 3 दिया हुआ है और राइट साइड में क्या है 4 दे रखा है। 3/6 इज़ लेस देन 4/6। 3/6 छोटी है 4/6 से। इसका मतलब क्या हुआ, 3/6 कहाँ से आई थी 1/2 से। 1/2 इज़ स्मॉलर देन 2/3। So we can say ratios 1:2 and 2:3 are not equivalent. नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रखे हैं, एग्जाम्पल नंबर 3rd। फॉलोइंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ ए क्रिकेट टीम इन द मैचेस इट प्लेड। लास्ट ईयर 8 wins 2 losses। This year 4 wins 2 losses। अब इस टेबल के बेस पे हमें क्वेश्चंस निकालने हैं। इन विच ईयर वाज द रिकॉर्ड बेटर। तो हमें देखना है कि रिकॉर्ड कौन से साल अच्छा है। हाउ कैन यू से सो। जब हम इसको निकाल लेंगे तो हमें बताना है कि ऐसा हम कैसे कह सकते हैं। लास्ट ईयर विन्स लॉसेस का रेशियो निकाल लेंगे। 8:2 काटने के बाद आ जाएगा 4:1। दिस ईयर विन्स का रेशियो निकालेंगे लॉसेस के साथ 4:2, यह आ जाएगा 2:1। अगर हम इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा 4/1, 2/1। अब ये लाइक फ्रैक्शंस हैं क्योंकि इनका डिनोमिनेटर दोनों में 1 है, लेकिन न्यूमरेटर 4/1, यहाँ पे न्यूमरेटर 4 बड़ा है 2 से। हैंस वी कैन से दैट टीम परफॉर्म्ड बेटर लास्ट ईयर। तो ये वाला बड़ा है लेफ़्ट राइट वाला, लेफ़्ट साइड वाला, तो हम क्या कहेंगे टीम ने लास्ट ईयर अच्छा परफॉर्म किया। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कीपिंग थिंग्स इन प्रोपोर्शन एंड गेटिंग सॉल्यूशंस। हम प्रोपोर्शन में रखेंगे थिंग्स को और सॉल्यूशंस निकाल लेंगे।
Aruna made a sketch of the building she lives in and drew sketch of her mother standing beside the building. अरुणा जिस बिल्डिंग के अंदर रहती है उसने उसका स्केच बनाया और उसकी मदर जो बिल्डिंग के साथ खड़ी है उसका एक स्केच बनाया. मोना सैड देयर सीम्स टू बी समथिंग रॉन्ग विद द ड्राइंग. मोना ने कहा कि भी ड्राइंग जो आपने बनाई है वो कुछ गलत दिख रही है. कैन यू से व्हाट इज़ रॉन्ग, हाउ कैन यू से दिस. आपको क्या गलत दिखाई दे रहा है और ऐसा आप क्यों कह रहे हैं. इन दिस केस द रेशियो ऑफ द हाइट इन ड्राइंग शुड बी द सेम एज द रेशियो ऑफ एक्चुअल हाइट्स. जो बिल्डिंग की हाइट है और मदर की हाइट है, जो उनका रेशियोज़ है वही रेशियो हमारा ड्राइंग के अंदर आना चाहिए. दैट इज़ एक्चुअल हाइट ऑफ द बिल्डिंग अपॉन एक्चुअल हाइट ऑफ द मदर is must be equal to height of the building in drawing upon height of the mother in drawing. Only then would these be in proportion. तभी ये proportion में होंगे. Often when proportions are maintained, the drawing seems pleasing to the eye. जब proportions maintain किए जाते हैं, जब drawing proportions में बनाई जाती है तो वे आँखों को बहुत ही अच्छी लगती है. Another example where proportions are used is in the making of national flags. जब नेशनल फ्लैग्स बनाए जाते हैं तो दूसरा एग्जाम्पल है प्रोपोर्शन का. नेशनल फ्लैग्स बनाने में भी प्रोपोर्शन का यूज़ होता है. वी कैन टेक एन एप्रोप्रिएट. Do you know the flags are always made in a fixed ratio of length to its breadth. जब नेशनल फ्लैग्स बनाए जाते हैं तो उनकी लेंथ और ब्रेड्थ का एक फ़िक्स रेशियो होता है और ये रेशियो 1:5 होता है या 1.5:1. 1.5 यहाँ पे लेंथ है और 1 यहाँ पे ब्रेड्थ है, या ये रेशियो 1.7:1 हो सकता है. 1.7 यहाँ पे लेंथ है और 1 यहाँ पे ब्रेड्थ है. वी कैन टेक एन अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ दिस रेशियो. अगर हम इसको डबल कर दें 1.5 को और 1 को तो ये रेशियो आ जाएगा 3:2. इवन द इंडियन पोस्ट कार्ड इज़ अराउंड द सेम रेशियो. जो इंडियन पोस्ट कार्ड होता है, ये जो फिगर में दिखा रखा है, इसका रेशियो भी 3:2 होता है. Now can you say whether a card with length 4.5 cm and breadth 3 cm is near to this ratio? तो क्या आप बता सकते हैं कि जो एक कार्ड है उसकी लेंथ है 4.5 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ चौड़ाई है उसकी 3 सेंटीमीटर, क्या वो इस रेशियो के इक्विवेलेंट है, क्या वो 3.2 के इक्विवेलेंट है, हमें ये बताना है. दैट इज़ वी नीड टू आस्क. हम यहाँ पे क्या पूछना चाहते हैं कि 4.5:3 इज़ इक्विवेलेंट टू 3:2 और नॉट. तो यहाँ पे 4.5/3 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे और काटने के बाद ये आ जाएगा 3/2. सो वी कैन से 4.5:3 इज़ इक्विवेलेंट टू 3:2. तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा रेशियो 4.3 है ये किसके इक्विवेलेंट है, 3:2 के इक्विवेलेंट है. We have also learnt a method in earlier classes, that is the unitary method. हमने पहले 6th क्लास में यूनिटरी मेथड भी पढ़ा था. उसके अंदर हम क्या करते हैं, वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट. पहले हम 1 यूनिट की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद हम जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ यूनिट्स हैं उनकी वैल्यू निकालते हैं. लेट अस सी हाउ बोथ द अबव मेथड हेल्प अस टू अचीव द सेम थिंग. आओ देखते हैं कि जो यूनिटरी मेथड है और जो रेशियो वाला मेथड है इससे हम सेम थिंग निकालने में ये दोनों मेथड्स कैसे हमारी हेल्प करते हैं. एग्जाम्पल नंबर 4. ए मैप इज़ गिवन विद ए स्केल ऑफ 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर. एक मैप दे रखा है और स्केल क्या है, 2 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, 1000 किलोमीटर के इक्वल है. What is the actual distance between the two places in kilometer if the distance in the map is 2.5 centimeter? अगर मैप के अंदर डिस्टेंस दे रखी है 2.5 सेंटीमीटर तो जो
एक्चुअल डिस्टेंस है दो प्लेसेस के बीच में वो कितनी होगी, उसको हमने किलोमीटर में निकालना है। सॉल्यूशन दे रखा है इसका। दो स्टूडेंट्स हैं, अरुणा एंड मीरा। अरुणा और मीरा दोनों अलग अलग मेथड्स अडॉप्ट करती हैं इस क्वेश्चन के लिए। अरुणा डज इट लाइक दिस, लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू x किलोमीटर। तो 1000 ये हमारा दे रखा है, इज दैट इज 1000 इज टू x इज इक्वल टू 2 इज टू 2.5। यहाँ पे हमें किलोमीटर लेना है और राइट साइड में हमें क्या लेना है, सेंटीमीटर वाली जो स्टेटमेंट दे रखी है वो लेनी है। तो ये हो जाएगा 1000 अपॉन x इज इक्वल टू, ये हम पहले इसको रेशियो फॉर्म में लिखेंगे, रेशियो के बाद इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखेंगे। 1000 अपॉन x इज इक्वल टू 2 अपॉन 2.5। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12050 आ जाएगी हमारी, किलोमीटर में आएगी ये यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा रेशियो वाला मेथड है। मीरा डज इट लाइक दिस, मीरा इसको यूनिटरी मेथड से निकालती है। 2 सेंटीमीटर मीन्स 1000 किलोमीटर, तो 1 यूनिट यानी 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 1000 अपॉन 2। एंड 2.5 सेंटीमीटर से अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर है 2.5 सेंटीमीटर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1250 किलोमीटर। अरुण हैज़ सॉल्व इट बाय इक्वेटिंग रेशियोज़ टू मेक प्रोपोर्शंस। अरुण ने इसको सॉल्व किया है रेशियोज़ को इक्वेट करके, रेशियोज़ को इक्वल रख के, एंड देन बाय सॉल्विंग द इक्वेशन, और बाद में उसने इक्वेशन को सॉल्व किया है। मीरा हैज़ फर्स्ट फाउंड द डिस्टेंस दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 1 सेंटीमीटर। लेकिन मीरा ने इसको यूनिटरी मेथड से किया है, उसने सबसे पहले डिस्टेंस निकाली है 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल है, एंड देन यूज्ड टू फाइंड व्हाट 2.5 सेंटीमीटर वुड कॉरस्पॉन्ड टू। और उसके बाद उसने जो यूनिटरी मेथड है उसके अंदर जो 1 सेंटीमीटर से जो डिस्टेंस आती है उसको उसने 2.5 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई किया है। लेट अस सॉल्व सम मोर एग्जांपल्स यूजिंग द यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड को यूज़ करके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। फर्स्ट है एग्जांपल 5th नंबर दे रखा है, ए बाउल कोस्ट ₹90, 6 बाउल्स कोस्ट ₹90, व्हाट वुड बी द कोस्ट ऑफ 10 सच बाउल्स। 6 बाउल की कोस्ट दे रखी है 90, तो 1 बाउल की कोस्ट हो जाएगी 90 अपॉन 6, एंड कोस्ट ऑफ 10 बाउल्स, जो एक बाउल की कोस्ट आएगी 15 रुपीज़ आएगी, उसको हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगी ₹150। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, काट देंगे यहाँ पे 15 को, इसकी जगह हम यहाँ पे 15:10 लिख के, यह आ जाएगा हमारा ₹150। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 6। The car that I own can go 150 km with 25 liters of petrol. How far can it go with 30 liters of petrol? 25 लीटर्स अगर यूज़ होता है कार के अंदर, तो कार कितनी डिस्टेंस कवर करती है, 150 किलोमीटर। अगर 1 लीटर पेट्रोल ही डालेंगे कार के अंदर तो कितने किलोमीटर जाएगी, 150 अपॉन 25, केवल ये 6 किलोमीटर जाएगी। हैंस विद 30 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, अगर हम 30 लीटर्स डालेंगे तो कितनी जाएगी, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 6 × 30, यह आ जाएगा 180 किलोमीटर। इन दिस मेथड वी फर्स्ट फाउंड द वैल्यू फॉर 1 यूनिट और द यूनिट रेट। तो यूनिट मेथड में हम पहले यूनिट रेट निकालते हैं। दिस इज़ डन बाय कंपैरिजन ऑफ 2 प्रॉपर्टीज़, और ये कैसे करते हैं, 2 प्रॉपर्टीज़ का कंपेयर करके करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन यू कंपेयर टोटल कॉस्ट टू नंबर ऑफ आइटम्स, जैसे हम टोटल कॉस्ट को नंबर ऑफ आइटम्स से कंपेयर करते हैं तो हमें एक आइटम की कॉस्ट मिल जाती है। जैसे एग्जांपल नंबर 5 में है, कॉस्ट ऑफ 1 बाउल 15 रुपीज़ है। वी गेट कॉस्ट पर आइटम, और इफ़ यू टेक डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टाइम टेकन वी गेट डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और अगर हम डिस्टेंस निकालते हैं
डिस्टेंस दे रखी है तो हम पर यूनिट टाइम, और हमें टाइम दे रखा है तो हम एक यूनिट टाइम में हम डिस्टेंस को निकाल सकते हैं। यू कैन सी दैट वी ऑफन यूज़ पर टू मीन फॉर ईच, तो हम पर वर्ड का यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है फॉर ईच। फॉर एग्ज़ाम्पल किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में कितने किलोमीटर कोई व्हीकल चलता है। चिल्ड्रन पर टीचर, एक टीचर के ऊपर कितने चिल्ड्रन है, एक टीचर कितने बच्चों को पढ़ाता है। नेक्स्ट है थिंक, डिस्कस एंड राइट। एन आंट कैन कैरी 50 टाइम्स इट्स वेट, एक चींटी अपने वेट से 50 गुना सामान कैरी कर सकती है। इफ़ ए पर्सन कैन डू द सेम, हाउ मच वुड यू बी एबल टू कैरी, अगर कोई आदमी भी ऐसा कर सकता है तो आप कितना सामान ले जा सकते हैं। अगर आपका वेट 40 kg है और 50 टाइम्स आप वेट को उठाते हैं तो आप कितना सामान कैरी कर सकते हैं, 2000 किलोग्राम। बट दिस इज़ इम्पॉसिबल, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी एक्सरसाइज 8.1। थैंक यू बच्चों।